जरा हम मुर्तजा से शुरू करते हैं, ईरान चलते हैं। मुर्तजा, जरा हमें बताइएगा कि हमने देखा कि ईरान की जानिब से अमेरिकन फाइटर जेट को टारगेट किया गया, गिराया गया, उनका कोई पायलट वहां पे गिर गया, फिर एक रेस्क्यू मिशन हुआ। लेकिन जिस किस्म की फुटेज वहां से आ रही है कि बहुत सारे तैयारे भी तबाह हुए हैं, काफी ज्यादा वहां पे लगता है कि अमेरिकन एयरफोर्स को नुकसान हुआ है, तो स्टोरी क्या है, कैसे आके उन्होंने ऑपरेशन किया? तो अगर कोई तफसीलात आपके पास हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया काजमी साहब, आपने शामिल गुफ्तगू होने का मौका दिया। देखिए, पायलट जहां गिरा है वो इलाका, वो प्रोविंस है खुजिस्तान। खुजिस्तान का वो इलाका है, और ये जहां पर इन्होंने ऑपरेशन किया है ये इलाका है इस्फहान। यहां से वहां के दरमियान 10, 20, 40 नहीं, सैकड़ों किलोमीटर का फासला है, सैकड़ों किलोमीटर का फासला। अब आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सैकड़ों किलोमीटर का फासला। अच्छा, खुजिस्तान के अंदर भी जब इन्होंने ऑपरेशन किया तो तकरीबन 2 हेलीकॉप्टर इनके वहां भी मार दिए गए, एक तैयारा वहां भी गिरा। उसके बाद फिर उन्होंने इसी पायलट के नाम पर इस्फहान में ऑपरेशन किया। मैं आपको अपनी बात नहीं बता रहा हूं, मैं तो बहुत श्योर हूं कि ये पायलट वाला मामला ही नहीं था। इस्फहान में इन्होंने कोशिश की जो जमीनी फौज उतारने की, बूट ऑन ग्राउंड पर जो पॉलिसी चल रही थी, चूंकि इस्फहान में नेतन्ज है जो इनका एटॉमिक पावर प्लांट है, तो ट्रंप साहब और उनकी टीम की कोशिश ये थी कि कोई एक जमीनी ऑपरेशन किया जाए। वो लाजिमी बात है, वो मवाद तो इनके हाथ आना ही नहीं था, वो तो उन्होंने न जाने कहां कब का निकाल कर कहीं शिफ्ट कर दिया होगा, और होगा भी तो वो जमीन के इतना अंदर होगा कि इनको गेंती बेलचे और सारी मशीनरी लाकर खोद कर निकालना पड़ेगा ढूंढ ढूंढ के। तो ये तो पॉसिबल भी नहीं था। सिर्फ ये एक यूं समझ लीजिए, इसे मैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह सकता हूं, इस तरह की एक चीज थी। इनकी कोशिश ये थी कि वहां जाकर वीडियोस बना के और इस तरह का एक ऑपरेशन करके आया जाए और ये ऐलान कर दिया जाए कि हमने जो है वो जो इनरिच्ड यूरेनियम था उसे हासिल कर लिया है और हमारा सिलसिला क्लियर। इसका पायलट से कोई ताल्लुक नहीं था। ये मिस एडवेंचर करने के लिए ये वहां गए। मैं अपने अल्फाज तो बाद में बताऊंगा। एक अमेरिकन CIA चीफ है फॉर्मर, लेरी जॉनसन, वो कहते हैं कि इस्फहान ऑपरेशन जो है वो पायलट के लिए हुआ ही नहीं था। इस्फहान ऑपरेशन न्यूक्लियर एसिड्स के लिए किया गया था जो ईरान के पास मौजूद है इस वक्त 450 ग्राम जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसके लिए ये ऑपरेशन किया गया था। और आपने फिर इसका नतीजा देखा, वो तो नाम पायलट का डाला गया कि अगर कोई नाकामी हो जाए तो हम कहेंगे कि हम अपना पायलट लेकर आ गए, और उस पायलट की आज तक ना तस्वीर है ना कोई आईडी है। जबकि ट्रंप ने खुद आज ऐलान किया कि इस ऑपरेशन के अंदर हमारे 8 से ज्यादा जो है वो जो पायलट्स हैं वो शहीद हुए, यानी ट्रंप के मुताबिक शहीद हुआ। यानी हम तो कहेंगे कि दुनिया से जो है मुर्दार चले गए, तो हमारे 8 से ज्यादा लोग जो है वो इसमें ट्रंप ने ऐलान किया कि मारे गए। और कई तैयारे आपने देखा, सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 2 C-130, 2 ब्लैक हॉक, उसके साथ जो है वो तकरीबन 4-5 ड्रोन मिला के 8-10 तैयारों की मजमूई सूरत हाल आपने देखी। 1980 में जो तबस का वाकया हुआ था, उसके बाद अब ये सेम वही वाकया दोबारा उसी एरिया के अंदर रोनुमा हुआ। तो बूट ऑन ग्राउंड का जो फार्मूला था मेरा ख्याल है वो फेल भी हो गया। अब ये इनके दिमाग से ये चीज निकल भी जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो खिते की दीगर रियासतें हैं उनसे भी ताल्लुकात हैं। ईरान हमारा ब्रादर इस्लामिक मुल्क है और पाकिस्तान को सुन भी रहा है, ईरान भी सुन रहा है, दीगर जो लोग हैं वहां तक भी पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है। लेकिन नगरी साहब, वहां पे ग्राउंड पे इस वक्त क्या है, सोच क्या है? क्या सीज फायर हो सकता है? वहां पे जो आप ईरान की हुकूमत के लोगों से बात करते हैं, वहां पे क्या सोच है कि सीज फायर मुमकिनात में से है? अभी कोई फाइनल रिजल्ट तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। पाकिस्तान की तरफ से जो पैगाम भिजवाया गया था अमेरिका और ईरान की पीस डील के मामले के अंदर, जो मेरी मोहतरम कुलीग ने अर्ज किया, दो मरहलों के अंदर ईरान का मसला ये है, ईरान यकीन की कैफियत में नहीं है अभी। उसकी वजह यह है कि आप देखें, पाकिस्तान ने सुबह इस पीस डील को ईरान के हवाले किया, और आपकी खिदमत में अर्ज करूं, दोपहर को इजराइल ने अमेरिका के आशीर्वाद से फिर दोबारा ईरान का जो पार्स ऑयल फील्ड है और गैस फील्ड है, उसका जो बिजली का जो पावर प्लांट है उसको उड़ा दिया, जहां से उसकी बिजली सप्लाई होती थी और वहां से वो सारी प्रोडक्शन वगैरह सारी चीजें चलती थी। तो आप मुझे बताइए इस पीस एकॉर्ड का क्या फायदा हुआ, क्या नतीजा निकलेगा? भाई नतीजा तब निकलता है ना जब सामने वाले की तरफ से उस पर अमल दरामद के कोई इम्कानात नजर आ रहे हों, कोई उसकी तरफ से कोई अमली कैफियत नजर आ रही हो। आप एक तरफ जो है वो पीस के लिए बातचीत कर रहे हैं, एक तरफ आप डायलॉग्स के लिए बातचीत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके जो एनर्जी स्ट्रक्चर्स हैं उनको उड़ा रहे हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि ईरान ऐसी कोई हरकत करेगा, ये मेरी अपनी नजर है, अभी तक ठीक। इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। जरा हम मुर्तजा से शुरू करते हैं, ईरान चलते हैं। मुर्तजा जरा हमें बताइएगा कि हमने देखा कि ईरान की जानिब से अमेरिकन फाइटर जेट को टारगेट किया गया, गिराया गया, उनका कोई पायलट वहां पे गिर गया, फिर एक रेस्क्यू मिशन हुआ। लेकिन जिस किस्म की फुटेज वहां से आ रही है कि बहुत सारे तैयारे भी तबाह हुए हैं, काफी ज्यादा वहां पे लगता है कि अमेरिकन एयरफोर्स को नुकसान हुआ है, तो स्टोरी क्या है, कैसे आके उन्होंने ऑपरेशन किया? तो अगर कोई तफसीलात आपके पास हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया काजमी साहब, आपने शामिल गुफ्तगू होने का मौका दिया। देखिए, पायलट जहां गिरा है वो इलाका, वो प्रोविंस है खुजिस्तान। खुजिस्तान का वो इलाका है, और ये जहां पर इन्होंने ऑपरेशन किया है ये इलाका है इस्फहान। यहां से वहां के दरमियान 10, 20, 40 नहीं, सैकड़ों किलोमीटर का फासला है, सैकड़ों किलोमीटर का फासला। अब आप इस बात को जहन में रखिएगा, ये सैकड़ों किलोमीटर का फासला। अच्छा, खुजिस्तान के अंदर भी जब इन्होंने ऑपरेशन किया तो तकरीबन 2 हेलीकॉप्टर इनके वहां भी मार दिए गए, एक तैयारा वहां भी गिरा। उसके बाद फिर उन्होंने इसी पायलट के नाम पर इस्फहान में ऑपरेशन किया। मैं आपको अपनी बात नहीं बता रहा हूं, मैं तो बहुत श्योर हूं कि ये पायलट वाला मामला ही नहीं था। इस्फहान में इन्होंने कोशिश की जो जमीनी फौज उतारने की, बूट ऑन ग्राउंड पर जो पॉलिसी चल रही थी, क्योंकि इस्फहान में नेतन्ज है जो इनका एटॉमिक पावर प्लांट है। तो ट्रम्प साहब और उनकी टीम की कोशिश ये थी कि कोई एक जमीनी ऑपरेशन किया जाए। वो लाजिमी बात है, वो मवाद तो इनके हाथ आना ही नहीं था, वो तो उन्होंने न जाने कहां कब का निकाल कर कहीं शिफ्ट कर दिया होगा, और होगा भी तो वो जमीन के इतना अंदर होगा कि इनको गेंती बेलचे और सारी मशीनरी लाकर खोद कर निकालना पड़ेगा ढूंढ ढूंढ के। तो ये तो पॉसिबल भी नहीं था। सिर्फ ये एक यूं समझ लीजिए, इसे मैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह सकता हूं, इस तरह की एक चीज थी। इनकी कोशिश ये थी कि वहां जाकर वीडियोस बना के और इस तरह का एक ऑपरेशन करके आया जाए और ये ऐलान कर दिया जाए कि हमने जो है वो जो इनरिच्ड यूरेनियम था उसे हासिल कर लिया है और हमारा सिलसिला क्लियर। इसका पायलट से कोई ताल्लुक नहीं था। ये मिस एडवेंचर करने के लिए ये वहां गए। मैं अपने अल्फाज तो बाद में बताऊंगा। एक अमेरिकन CIA चीफ है फॉर्मर, लेरी जॉनसन, वो कहते हैं कि इस्फहान ऑपरेशन जो है वो पायलट के लिए हुआ ही नहीं था। इस्फहान ऑपरेशन न्यूक्लियर एसिड्स के लिए किया गया था जो ईरान के पास मौजूद है इस वक्त 450 ग्राम जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसके लिए ये ऑपरेशन किया गया था। और आपने फिर इसका नतीजा देखा, वो तो नाम पायलट का डाला गया कि अगर कोई नाकामी हो जाए तो हम कहेंगे कि हम अपना पायलट लेकर आ गए, और उस पायलट की आज तक ना तस्वीर है ना कोई आईडिया है। जबकि ट्रंप ने खुद आज ऐलान किया कि इस ऑपरेशन के अंदर हमारे 8 से ज्यादा जो है वो जो पायलट्स हैं वो शहीद हुए, यानी ट्रंप के मुताबिक शहीद हुआ। यानी हम तो कहेंगे कि दुनिया से जो है मुर्दार चले गए, तो हमारे 8 से ज्यादा लोग जो है वो इसमें ट्रंप ने ऐलान किया कि मारे गए। और कई तैयारे आपने देखा, सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 2 C-130, 2 ब्लैक हॉक, उसके साथ जो है वो तकरीबन 4-5 ड्रोन मिला के 8-10 तैयारों की मजमूई सूरत हाल आपने देखी। 80 में जो तबस का वाकया हुआ था, उसके बाद अब ये सेम वही वाकया दोबारा उसी एरिया के अंदर रोनुमा हुआ। तो बूट ऑन ग्राउंड का जो फार्मूला था मेरा ख्याल है वो फेल भी हो गया। अब ये इनके दिमाग से ये चीज निकल भी जाएगी।